हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो राइट आंसर है जल हायासिनथ। अगला क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संशीरित किया जाता है तो इसे संरक्षण को कहते हैं, इसे स्वयं स्थाने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? तो राइट आंसर है उत्पादक होते हैं। दोस्तों, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलत संबंधित संगठन है? तो राइट आंसर है NEERI। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो राइट आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो राइट आंसर है इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका, इसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हॉलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर है वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुणों उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है XY। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। दोस्तों, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है XY। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो राइट आंसर है पिता का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने के से बालक का जन्म होगा? तो राइट आंसर है पुरुष का Y व स्त्री का X। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्री के वर्णांत होने की संभावना है? तो राइट आंसर है 0%। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है DNA फिंगरप्रिंट का। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किससे बनाया गया था? तो राइट आंसर है जी मेडल से जो है जीन शब्द बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? तो राइट आंसर है हरा दिखाई देगा। दोस्तों, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं? तो राइट आंसर है DNA और प्रोटीन गुणसूत्र में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, DNA उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है बलात्कारी माता पिता और चोर की पहचान के लिए DNA उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर है अनुवांशिकता और विचरण। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है मछली की संख्या सर्वाधिक है संसार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे विषैली मछली है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? तो राइट आंसर है गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में दोस्तों कोई हड्डी नहीं होती, 0 हड्डी होती है। एम्फीबिया बनता है? तो राइट आंसर है जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फिया बनता है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है घोंसला बनाने वाला। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दोस्तों भेड़ थी ये, जो पहला क्लोन पशु था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो राइट आंसर है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो राइट आंसर है वर्णकीलवक के कारण जो है गिरगिट रंग बदलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग जो है जीवित पक्षी है विशालतम पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है डुगोना नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये स्तनधारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? तो राइट आंसर कीवी। इसके पर होते हैं मगर ये उड़ नहीं सकता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स। तो राइट आंसर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असफल पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रिच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पावोकिशेनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मोर। अगला क्वेश्चन है वे एकमात्र पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ता है? तो राइट आंसर है गुंजन पक्षी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर की संख्या होती है व्हेल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो राइट आंसर है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है? तो राइट आंसर है यूरिक अम्ल पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथियां संबंधित हैं? तो राइट आंसर है उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कूटक कील किसमें नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है बत्तख में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, डायनोसारस थे? तो राइट आंसर है सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में पड़ती स्कंदन पदार्थ को कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो राइट आंसर है सरीसृप वे पक्षी। अगला क्वेश्चन है किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर है डाइटम। मेमत पूर्वज है? तो राइट आंसर है हाथी का पूर्वज है मेमत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिरोमोन्स पाए जाते हैं? तो कीटों में फिरोमोन्स पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो व्हेल शार्क भारत के अंदर सबसे बड़ी मछली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो राइट आंसर है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है? तो राइट आंसर है भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू भी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर है वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो राइट आंसर है एकिडना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो राइट आंसर है नागराज। अगला क्वेश्चन है तालाबों और कुओं में किसके छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो राइट आंसर है गेम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में पुमधुप यानी कि ड्रोन होते हैं? तो राइट आंसर है जननक्षम नर। अगला क्वेश्चन है कपोत दुग्ध उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है पक्षी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो राइट आंसर है दूसरा कृंतक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है पक्षियों के लिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष नरभक्षी है? तो राइट आंसर है ढोल। अगला क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा एक उद्दिष्ट है? तो राइट आंसर है जर्म प्लाज्म बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो? तो राइट आंसर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरामिक्सिन ये आयोडीन युक्त हार्मोन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग, तो राइट आंसर है इसमें आपका 007 mm। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो राइट आंसर है विरक्कक। अगला क्वेश्चन है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। सामान्य निषेचन होता है, तो राइट आंसर है गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो राइट आंसर है भ्रूण के लिंग का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो राइट आंसर है एडिनिल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो राइट आंसर है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है, तो राइट आंसर है बीजांड स्तन के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के लिए खाद की पूर्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्यूबेक्टिमो कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अतिस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो राइट आंसर है TSH। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो तांबा होता है दोस्तों मायोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में, तो राइट आंसर है 5 ग्राम होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। किसी शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो राइट आंसर है रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो राइट आंसर है आउटू ग्रंथि, इसे थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे आपको। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अपने जो दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं तो उसमें ज़रूर इस वीडियो को डालें। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो राइट आंसर है एडिनेलिन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो हार्मोन है दोस्तों एक प्रकार का इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो राइट आंसर है दल तवलक। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो राइट आंसर है बीटा कोशिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसे वायु श्वसन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो राइट आंसर है 4%। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है, तो राइट आंसर है ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो राइट आंसर है तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक है, तो मेलानिन जो मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक है। कंडरा जोड़ता है, तो राइट आंसर है पेशी को जोड़ता है दोस्तों, इसे टेंडन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध
शरीर की उत्तेजना से, तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उधर उधर एडेमस एप्पल कहा जाता है, तो राइट आंसर है थायराइड उपास्थिति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथ अस्थि है, तो उरु अस्थि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मुख्यतः उसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो राइट आंसर है कोशिकाओं में तरल। अगला क्वेश्चन है आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो राइट आंसर है फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो Ca की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य निरनन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो राइट आंसर है 80 से 100 mg। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो राइट आंसर है संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो 140 से 180 mg सामान्य स्तर होता है कोलेस्ट्रॉल का मानव रुधिर के अंदर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो राइट आंसर है दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन है स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो राइट आंसर है ताप नियमन से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने मानव हृदय में कक्ष की संख्या है, तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन है मधुसूदनी अतः स्रावी 1, तो राइट आंसर इसमें आपका ग्लाइकोलिपिड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो राइट आंसर है फिबुला एवं टीबिया, ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो यूट्रस जो है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है, तो राइट आंसर है एडिनल ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो राइट आंसर है परावटु हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिप को निषेचित करता है, तो यानी कि फर्टिलाइज करता है, तो राइट आंसर है डिम्ब वाहिनी में यानी कि फ्लोपिन नली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो राइट आंसर है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। दोस्तों मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो राइट आंसर है वेहरे दांत्र में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो राइट आंसर है परासरण। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर है यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिका है। अगला क्वेश्चन है किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो राइट आंसर है केवल तांत्रिक प्रक्रियाओं का अवसाद पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है, तो राइट आंसर है ओ हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो राइट आंसर है ए बी या बी। अगला क्वेश्चन है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो राइट आंसर है ए या बी। अगला क्वेश्चन है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती, इस रोग को
तो राइट आंसर इज आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीटेलिस कहा जाता है, इसका कारण है, तो राइट आंसर है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो AB रक्त समूह जो होता है ये सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिग्राही कहा जाता है, क्योंकि, तो राइट आंसर है इसके रक्त में प्रतिपिंड का प्रभाव होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिस्पेक्टेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो राइट आंसर है AB। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो राइट आंसर है O। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो राइट आंसर है 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है, तो राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख से ही जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो राइट आंसर है हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से जो है पेसमेकर का संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो धमनी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों रक्तदाब घट जाता है सोते समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव रुधिर का pH है, तो राइट आंसर है 7.4। ये मानव रुधिर का pH मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो राइट आंसर है 80-80% की भिन्नता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो राइट आंसर है छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नाम का एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में लार जो है सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, तो जो भोजन के पाचन में सहायता करता है तो X है, तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल, ये X है दोस्तों। एड्स होता है, तो विषाणु से दोस्तों एड्स फैलता है, विषाणु से एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, तो राइट आंसर है ये दोस्तों सिरोसिस के कारण मरते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरल गलकंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है, तो राइट आंसर है ये थायराइड ग्रंथि की बीमारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का संक्रमक चरण है, तो राइट आंसर है बीजा गुण, इसे स्पोरोजोआइट कहा जाता है, ये मलेरिया का संक्रमक चरण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कवकीय रोग है, तो राइट आंसर है एक्जिमा जो है ये कवकीय रोग है। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो राइट आंसर है DNA विषाणु द्वारा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों डेंगू बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का स्मित स्रोत है, तो राइट आंसर है विटामिन A। मानव शरीर में विटामिन A संचित होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका यकृत में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थायमिन है, तो थायमिन जो होता है दोस्तों विटामिन B होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो विटामिन B12 है।
जिसके अंदर कोबाल्ट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की अगर कमी होती है तो बच्चों के अंगों की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, वो मुड़ने लगती हैं दोस्तों। विटामिन B2 का अन्य नाम है तो राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2 का अन्य नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 kcal ये दैनिक पुरुष की ऊर्जा की आवश्यकता है जो एक कठोर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, साइनो को बालामिन विटामिन B12 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है तो दोस्तों विटामिन C है स्किन रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है तो आंवला के अंदर विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो राइट आंसर है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो राइट आंसर है विटामिन D दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रायःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर है विटामिन D। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D के सर्जन में क्या होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम है, तो टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन E विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्खलन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो राइट आंसर है विटामिन K। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो राइट आंसर है विटामिन K। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो राइट आंसर है विटामिन A। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो राइट आंसर है विटामिन B। अगला क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन A की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें विटामिन C निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में दोस्तों विटामिन A पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाए जाते हैं, तो अरस्तु ही जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक है, तो थियोफ्रेस्टस ये बॉटनी के जनक है दोस्तों वनस्पति विज्ञान के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है, तो जीवाणुओं से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक्स जो। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 2 घंटे में दोस्तों 64 जीवाणु बन जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली जो है सहायक है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण कार्य है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो दोस्तों ये जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता
किया जाता है? तो राइट आंसर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है पारिस्थितिकी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन, जो ब्रह्मांड में ग्रह हैं दोस्तों उनका और अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन है ये एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषणी आशय कहलाता है? तो राइट आंसर है वर्णकीलवक कहलाता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया तपेदिक का कारण है। अगला क्वेश्चन है प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है? तो राइट आंसर है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ के में रूपांतरित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस कारण है दूध का दही के रूप में जमने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो राइट आंसर है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? तो राइट आंसर है एक सूची RNA, ये एड्स वायरस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन एड्स का कारण है? तो वायरस जो है एड्स का कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है HIV का फुल फॉर्म है? तो राइट आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है एड्स फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये विषाणु के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्स क्या है? तो सार्स जो है दोस्तों विषाणु जनित रोग का नाम है। अगला क्वेश्चन है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो है खसरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक का रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के कारण फूट एंड माउथ रोग जो है उत्पन्न होता है, जिसे खुरपका और मुंह पका कहा जाता है देसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है आलू में मोजेक रोग यानी कि मोसेक डिसीज का कारक तत्व है? तो राइट आंसर है विषाणु। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो दोस्तों एक कवक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो राइट आंसर है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध से को दर्शाता है? तो राइट आंसर है माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है लाइकेन से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाने को इंग्लिश में सागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकांगो ये एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विषाणु वृद्धि करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है पण कहते हैं इसे दोस्तों, पौधे के भाग को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्लोरिजन स्ट्राव। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो राइट आंसर है वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ताज़ा पुष्प समूह,
ये फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो राइट आंसर है पुष्प। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद भाग है तो तना जो है प्याज के अंदर खाद भाग होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, आलू है तो आलू जो है दोस्तों एक रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो दोस्तों ये फूल की कली से प्राप्त होता है। जो ये मसाला लौंग होता है आपने खाया भी होगा और देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वे पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है तो राइट आंसर है तने तथा नर पुष्पक्रम के नी स्ट्राव से। दोस्तों स्ट्राव होता रहता है तने में और पुष्प में उसके, तो उससे हशीश प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो राइट आंसर है CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है तो राइट आंसर है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वह है तो राइट आंसर है क्लोरोक्विन नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो राइट आंसर है मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो राइट आंसर है दालचीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है तो राइट आंसर है आंशिक मूल परजीवी। अगला क्वेश्चन है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं तो राइट आंसर है ये कहलाते हैं अभयलिंगाश्रयी। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के लाल रंग और पीले रंग के कारण होते हैं तो राइट आंसर है कैरोटीनाइड होते हैं दोस्तों ये। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है तो राइट आंसर है 3 पादप परिवारों से। अगला क्वेश्चन है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है तो राइट आंसर है घास में। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है तो पत्ते और सूखे फल ये धनिया में उपयोगी अंश होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है तो राइट आंसर है जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो राइट आंसर है आंवले को भारतीय डॉक्टर कहा जाता है दोस्तों, शाकीय भारतीय डॉक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो राइट आंसर है स्तनपायी में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिटमस प्राप्त होता है तो राइट आंसर इसमें आपका एक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो राइट आंसर है पाइन। अगला क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो राइट आंसर है सहजीवी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं तो राइट आंसर है अधिकांश, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं जड़ें जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है तो राइट आंसर है क्लोरोफिल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है तो राइट आंसर है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो राइट आंसर है खुराना ने किया था दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो राइट आंसर है जॉनसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया तो राइट आंसर है वाटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो राइट आंसर है क्रोमोसोम में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, DNA के डिहेलेसिस प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था तो राइट आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो राइट आंसर है लाइसोसोम
कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम है जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखता है, कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो राइट आंसर है जल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो राइट आंसर है स्त्रावी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। हम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपको आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर दोस्तों वीडियो ज़रूर लगाइएगा, और साथ में अपने जो ग्रुप्स हों आपके फ्रेंड्स के उसमें ज़रूर वो वीडियो को जो है आप डालिएगा अपने ग्रुप के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है। तो राइट आंसर है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय पौधों में वो पानी ऊपर किससे जाता है। तो राइट आंसर है जाइलम टिश्यू से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर है जेसी बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो राइट आंसर है सागर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता रहा है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, तो राइट आंसर है हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो राइट आंसर है एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुदित पौधा है। तो करील जो है मरुदित पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अवयव का उदाहरण है। तो राइट आंसर है वायु। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो राइट आंसर है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है। तो राइट आंसर है हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो राइट आंसर है 33.3% होना चाहिए वन क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है दक्षिण 24 परगना का सजन एक खाली जंगल। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं ऐसे पौधे होते हैं जो अन्नों पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है, पादप पालन एक सुविधा है जिससे, तो राइट आंसर इसमें आपका नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो राइट आंसर है कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर इसमें आपका मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, परिस्थितिकी के संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर है ग्रीननेल्स ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्थायी परिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर है समुद्र। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो राइट आंसर है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है। तो राइट आंसर है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे के सारे, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम परिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर है जलमंडल। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र
निरूपित किया जाता है? तो राइट आंसर है जल जीवशाला द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, तो राइट आंसर इसमें आपका संकटपन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिस्थितिकी संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताला परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो राइट आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है? तो राइट आंसर है मानव गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, वे वर्णक जो वनस्पतियों को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो राइट आंसर है फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर है वन कटाई के विरुद्ध था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, इको मार्क उन भारतीय उत्पादनों को दिया जाता है जो, तो राइट आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, ओजोन इतनी सादरता संकीर्ण दृढ़ पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न करने वाले मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 9.0 ppm प्रभावित करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो राइट आंसर है जल हायसिनथ। अगला क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? तो स्वयं स्थानीय कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? तो राइट आंसर है उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो राइट आंसर है NEERI। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? तो राइट आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? तो राइट आंसर है इकोटोन। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर है वाटसन व क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर है गुणसूत्रों के द्वारा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे डायलिसिस कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वे अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो राइट आंसर है यकृत, हमारा लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, यानी कि हमारे लीवर के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त बाइल जमा होता है? तो पित्ताशय में दोस्तों पित्त बाइल जमा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 120 mm से 80 mm तक होता है दोस्तों। ये सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, ऊपर का और नीचे का जो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप? तो राइट आंसर है बढ़ जाता है दोस्तों। जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है?
तो राइट आंसर है 2 अरब बार धड़कता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो दोस्तों हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। जिस तरीके से आपके घर में पानी का मोटर लगा हुआ होता है, वो प्रेशर के साथ में पानी ऊपर टंकी में फेंकता है, इसी तरीके से हृदय का भी कार्य होता है मानव शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त के अंदर लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है दोस्तों? लोह तत्व होता है, यानी कि लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाने का कार्य है हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन लेके जाना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये अलग अलग तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं हमारी, उनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? तो राइट आंसर ये WBC जो होता है ये प्रक्रिया आरंभ करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में, यानी कि हमारे बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर है यकृत, यानी कि हमारा लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कहीं पे ये पूछा जा रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ये कहीं पे ये पूछा जा रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC, तो राइट आंसर इसकी संख्या बढ़ेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये WBC का मुख्य कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर है कशेरु रज्जु में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत, यानी कि हमारे लीवर में यूरिया बनाते हैं दोस्तों स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटू ग्रंथि, ये सबसे छोटी अंतःस्त्रवी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक जो है पदार्थ होता है, इसके कारण मूत्र का रंग मानव का पीला कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो राइट आंसर है आउटू ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन नामक जो है एक पदार्थ होता है, इसके कारण मानव शरीर के अंदर जो है खून नहीं जमता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो राइट आंसर है लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित हो सकता है? तो राइट आंसर है ओ रक्त वर्ग जो है उपस्थित हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या होती है और 206 होती है मानव शरीर में, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी हड्डियों की संख्या। जब वो पैदा होता है तो 300 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियों की संख्या है मनुष्य की खोपड़ी की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो जबड़े की जो अस्थि होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो फीमर नाम है दोस्तों ये हड्डी का, ये जान की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? तो राइट आंसर खोखली होती है दोस्तों पैर की हड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप हमको मिलते रहें। दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो तैयार करते हैं। आज का ये वीडियो हमारे पास में कमेंट आया था सर लूसेंट साइंस से, कोई अच्छा वीडियो लेकर आइए जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड हो। तो आज हम ये जो वीडियो है आपके कमेंट्स के ऊपर ही लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर इस वीडियो को लगा के ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अपने जो ग्रुप बना रखे हैं दोस्तों के फ्रेंड सर्किल पे, उनमें ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर है टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जान की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एथलीट को किससे जल्दी और तेज़ और ऊर्जा मिलती है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी और ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज का अवशेष। जब ग्लूकोज की बॉडी के अंदर कमी होने लगती है तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है, किससे होता है? तो राइट आंसर प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला ये प्रोटीन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो दोस्तों प्रोटीन होते हैं मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो राइट आंसर है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 42% होता है दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो ये स्टार्च का बना हुआ होता है दोस्तों। कैप्सूल जो होता है, जो भी आप कोई दवाई लेते हैं, जो कैप्सूल होता है उसके अंदर दवाई भरी भी होती है, जो उसका खोल होता है बाहर का, ये स्टार्च का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है? तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है दोस्तों तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं? तो शहद के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से पाया जाता है शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
सर्वजनिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वजनिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो शाकाहारी जो दोस्तों दालों से प्रोटीन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, तो प्रोटीन का जो सर्वप्रथम स्रोत है दोस्तों सोयाबीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा उत्तकों में मानव शरीर में वसा जमा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वे कर पाता है, तो राइट आंसर इसमें अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दांतों में क्या होता है, तो दोस्तों दांतों में कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो राइट आंसर है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राइट आंसर ये शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, दाश केशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, तो राइट आंसर है लाल रुधिर कोशिका। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत हैं, तो राइट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो राइट आंसर है Ca और K। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, तो राइट आंसर है कैल्शियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो राइट आंसर है लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है, तो विटामिन के का जो संबंध है रक्त में थक्का जमने से है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो दोस्तों इसे डायूरेटिक कहा जाता है। डायूरेटिक कहा जाता है मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें जो प्रभावित होती हैं दोस्तों टाइफाइड से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंड अब अमीबा ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटे होने से आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हैजे का क्या कारण है, तो जीवाणु जो है हैजे का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 नामक इसे निरूपित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से दर्द क्षय होता है, तो फ्लोरीन की कमी से दर्द क्षय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है आहार नाली के एक्सरे के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस
प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है सीटी स्कैन का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है वसा की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी भारू वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो राइट आंसर है कॉपर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इस्कीमिया कहा जाता है दोस्तों रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है दोस्तों टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर है वसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर है तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडीज़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो राइट आंसर है फेफड़ों को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो राइट आंसर है एमनीसिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू जो है ये पानी द्वारा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरक्तकता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों अरक्तकता में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो वेरियोला वायरस ये चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो दोस्तों इसमें कैरोटीन नामक जो है एक तत्व होता है, इसके कारण गाय का जो दूध होता है इसका रंग थोड़ा पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस ये वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न एक स्मृत स्रोत होता है? तो राइट आंसर है स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? तो राइट आंसर है CO और 60 ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के विकास के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीत जवर संचारित किया जाता है? तो राइट आंसर है AEDs द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो राइट आंसर है विटामिन A। अगला क्वेश्चन है, ECG है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को ECG कहा जाता है। इसमें हृदय की जांच होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो राइट आंसर है अरक्तकता हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है? तो राइट आंसर है यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो राइट आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो राइट आंसर उसका नाम है दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन है, मीनामाता रोग का कारण है? तो पारा जो है मीनामाता रोग का कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है?
तो राइट आंसर है इसमें आपका हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित होता है हीमोफीलिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो राइट आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर ये बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। दोस्तों चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोषयुक्त विरक्त वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परक्रम है, तो राइट आंसर है प्रासरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, वह है, तो राइट आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैसीन दुग्ध होता है, तो राइट आंसर है प्रोटीन जो है कैसीन दुग्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, होरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो राइट आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, तो राइट आंसर है RSV विषाणु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में अस्फीत वसाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोलेस्ट्रॉल है, तो राइट आंसर इसमें आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, ये कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो राइट आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल ये वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो राइट आंसर है कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनोस्मिया कहते हैं, तो राइट आंसर है घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो राइट आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान है जो कि राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन है जिनमें होते हैं, तो राइट आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर है कैसीन। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सन्निकटन क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो राइट आंसर है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो राइट आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो राइट आंसर है कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का
पहले कहाँ पता चला था? तो राइट आंसर इसका जापान में पता चला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इटाई से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कालाजार का रोग वाहक होता है? तो राइट आंसर है सिक्टा मक्खी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है लुई पाश्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो राइट आंसर है जीडोवुडीन, इसे AZT कहा जाता है। ये एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो राइट आंसर है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो राइट आंसर है एम्फेसीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? तो राइट आंसर है आंवले का भी उपयोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है BMD प्रशिक्षण किया जाता है पहचानने के लिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस पहचानने के लिए BMD प्रशिक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए थे चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है? हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।